हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटम कैट बाय सर्वेश के वर्मा सॉल्यूशन सीरीज चल रही है। 11 सीरीज है ये, ठीक है। सर्वेश के वर्मा की ये 11 सीरीज है और इस सीरीज में आपको नंबर सिस्टम का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ये नंबर सिस्टम का पार्ट 5 है और इस पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। और ये कौन से बुक के आपको देखने सॉल्यूशन मिलेंगे? ये आपको एक क्वांटम कैट बुक है जो कि सर्वेश के वर्मा द्वारा लिखी गई बुक है। तो इसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। ये काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आप जैट का प्रिपरेशन करो या फिर आईएएफटी हो गया या फिर स्नैप का हो गया या फिर सीमैट का एग्जामिनेशन हो गया या फिर आईएम का एग्जामिनेशन हो गया, जैसे कैट का एग्जामिनेशन जो होता है, तो उनके लिए बुक काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। साथ ही साथ ये वीडियो भी इन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। और जो एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, एसएससी सीजीएल का हो गया या फिर सीएचएसएल का एग्जामिनेशन का या फिर सीपीओ के एग्जामिनेशन हो गए, तो इसमें भी नंबर सिस्टम आपका सिलेबस में है, तो उनके लिए भी वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है और ये बुक उनके प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छी है, ठीक है। इससे वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो सवाल लेने वाले हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक के सवाल लेने वाले हैं यहाँ पे। मतलब कुल मिला के आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। और ये पांचों क्वेश्चन जो है ना, अपने आप में बहुत ही अच्छे सवाल है, ठीक है। काफ़ी ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अगर आप ध्यान से देखोगे इस वीडियो को तो काफ़ी आसानी से ऐसे क्वेश्चन को समझ जाओगे और एग्जामिनेशन में अगर आपसे जब पूछा जाएगा तो आप काफ़ी आसानी से इस सारे सवालों को बना लोगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। फॉर n इज ग्रेटर देन 2 सच दैट n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, द गिवन एक्सप्रेशन n टू द पावर 4 माइनस एन स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारा n का जो वैल्यू है ना, आपको 2 से बड़ा है और n एक क्या आपको पॉजिटिव इंटीजर को बिलोंग करता है, ठीक है। अब जो एक्सप्रेशन है हमारा n टू द पावर 4 माइनस एन स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, तो ये स्टेटमेंट, ये एक्सप्रेशन इनमें से किससे डिविजिबल है ये हमें यहाँ पे बताना है। तो देखो सिंपल सा है ये सवाल, अगर ध्यान से अगर देखो तो समझ जाओगे आराम से। यहाँ पर क्या आपको n टू द पावर 4 है माइनस क्या आपको n स्क्वायर है, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, n स्क्वायर ले लिया इधर बाहर, ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे n स्क्वायर के यूं ही रहने दो और n स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं n प्लस 1 और इंटू क्या ले सकते हैं n माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, n की जो वैल्यू है ना वो क्या आपको 2 से बड़ा है, ठीक है। तो n हम लोग सबसे पहले कंसिडर करते हैं 3 कंसिडर करते हैं। तो जब हम लोग 3 n इज इक्वल टू 3 कंसिडर करते हैं, ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 9 और 3 प्लस 1 दैट इज 4 और 3 माइनस 1 दैट इज 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 4 इंटू 2। अब देखोगे अगर ऑप्शन में तो ये आपको 4 से भी डिविजिबल है जो हमारा टर्म आया, और ये 8 से भी डिविजिबल है, और ये जो हमारा टर्म आया ये 12 से भी डिविजिबल है। मतलब क्या है, ये सभी से डिविजिबल है, ठीक है। जब हम लोग n इज इक्वल टू 3 बोलते हैं तो ये तीनों जो भी ऑप्शन दे रखे गए ABC, तीनों हमारा तीनों से क्या है वो डिविजिबल है। अब एक काम करते हैं n इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं, ठीक है। n इज इक्वल टू जब हमने 4 लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 प्लस 1 दैट इज 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना लिखोगे, 16 लिखोगे, 5 लिखोगे और 3 लिखोगे, ठीक है। अब भी ध्यान से देखोगे तो 4 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है, ठीक है। इन सारे तीनों अंकों से क्या है आपको डिविजिबल है। तो हमने एक एक करके एग्जाम्पल में लिया, 3 लिया और 4 लिया, अगर ऐसे ही आप लेते जाओगे एक एक करके तो ये तीनों से आपको क्या नजर आएगा, आपको डिविजिबल नजर आएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, हमारा डी ऑप्शन इसका क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। ऑल ऑफ दीज, तीनों से ये क्या आपको डिविजिबल है। क्लियर है, समझ गए इस सवाल को, ठीक है। ध्यान से समझना, ठीक है, सारे सवाल को। चलिए अगला सवाल देख लिया जाए। अगला सवाल क्या है, इफ ए बी रिप्रेजेंट्स टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए होल का आपको पावर कितना आपको b है इज इक्वल टू a डबल बी ए इज अ वैलिड रिलेशन, देन द वैल्यू ऑफ a to the power b into b to the power a plus b to the power a into a to the power b is, ठीक है। देखिए a और b क्या आपको एक डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। जो कि कुछ इस प्रकार से है कि a टू द पावर b है इज इक्वल टू a डबल b a है, जो कि एक वैलिड रिलेशन है, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ a
टू द पावर b इज इक्वल टू a b b, यही एक्सप्रेशन। अब देखो कुछ ऐसा सोचो कि ये जो है आपको ये रिलेशन क्या होना चाहिए, वहाँ पे वैलिड होना चाहिए। अगर मैं a इज इक्वल टू 1 लेता हूँ और b इज इक्वल टू अगर 3 लेता हूँ और यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है, तो a की जगह मैंने अगर पुट किया 11 हो गया ये, और उसका पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये निकल के कितना आ जाएगा आपको 1331 आएगा ना। 11 का क्यूब कितना 1331 होता है। अब इससे जब इसको कंपेयर करोगे तो यही सही आ रहा है आपका, यहाँ पर आपका a हो गया, यहाँ पर भी a हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया आपका दोनों जगह b हो गया। मतलब क्या है कि जो हमने लिया है वो क्या लिया है यहाँ पे सही लिया है। मतलब a इज इक्वल टू कितना होगा 1 होगा, और b इज इक्वल टू क्या होगा आपको 3 होगा। अब जो हमें जो जिसकी वैल्यू निकालनी है, अब चलो उसको निकाल देते हैं। a टू द पावर क्या बोला गया, b बोला गया, b टू द पावर a बोला गया, b टू द पावर a इंटू a टू द पावर क्या बोला गया b बोला गया। ठीक है, a कितना आपको 1 है, 1 टू द पावर 3 लिख लिया, b कितना आपको 3 a टू द पावर 1 हो गया, और यहाँ पे b टू दी पावर a हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1, और 1 टू दी पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना निकल के आ जाएगा आपका 6। तो आंसर आपका कितना आ जाना चाहिए 6 हो जाना चाहिए, तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। क्लियर है, समझ गए इस सवाल को? ठीक है, चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, एट आवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वी हैव P1, P2, P3 and P4 processors in the ratio 1:6, 1:5, 1:3 and 1:2 respectively. Minimum number of processor in our institute is। ठीक है, देखिए एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर 4 प्रोसेसर्स हैं और कुछ इस रेशियो 1/6, 1/5, 1/3 और 1/2 क्रमशः। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेसर्स उस इंस्टीट्यूट में सबसे मिनिमम सबसे कम से कम कितना हो सकता है वो हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, 4 प्रोसेसर है और वो कुछ इस हिसाब से 1/6 है, 1/5 है, 1/3 है और 1/2 है। ठीक है, अब एक काम करेंगे, ये चारों प्रोसेसर जो है ना, इन चारों जो आपको दे रखा गया रेशियो, यहाँ पर एक काम करना सिंपली, ये आपका रेशियो में है। ठीक है, अब जो भी नीचे आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर में 6, 5, 3 और 2 दिख रहा है, अब ये जो भी अंक दिख रहे हैं ना, इसका क्या ले लो, सिंपली एक एलसीएम ले लो। तो इसका आप निकालोगे 6, 5, 3 और 2, इसका एलसीएम आएगा 30, और जो भी एलसीएम आता है सबको ऊपर से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। इसको 30 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 30 से, और इसको भी 30 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 10, और ये कितना हो जाएगा 15। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है मिनिमम, तो मिनिमम नंबर कितना हो सकता है, यही हो सकता है 5 + 6 + 10 प्लस कितना हो जाएगा आपका 15। सबको जोड़ोगे तो सबको जोड़ने पे आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपको 36। तो सबसे मिनिमम नंबर के प्रोसेसर्स कितने हो सकते हैं उस इंस्टीट्यूट में, 36 हो सकते हैं। क्लियर है, समझ गए इस सवाल को भी? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये है कि 392 टू द पावर n माइनस 392 टू द पावर n माइनस 1 इज नॉट डिविजिबल बाय। ठीक है, देखिए ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन दे रखा गया, अब पूछा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से किससे वो डिविजिबल नहीं है। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका 392 टू द पावर कितना है n है। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा आपका 392 टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, चलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 392 टू द पावर n। ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 392 टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं n इज इक्वल टू हम लोग कितना ले लेते हैं, यहाँ पे 2 ले लेते हैं। कितना ले लेंगे, n इज इक्वल टू 2। ठीक है, 1 तो ले नहीं सकते क्योंकि 1 लेने से क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो हमने n इज इक्वल टू क्या ले लिया, 2 ले लिया। ये हो जाएगा आपका 392 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका 392 टू द पावर 1। ठीक है, तो यहाँ से 392 हमारा कॉमन आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 392 माइनस 1, और यहाँ से आ जाएगा आपका 392 इंटू 391। ठीक है, अब चलिए एक एक करके ऑप्शन से चेक कर लेते हैं कौन सा इसमें से डिविजिबल किससे ये नहीं है। अगर हम 56 से आते हैं तो 56 से आपका 392 क्या हो जाता है, आपका डिवाइड हो जाता है। देख लीजिए ये आ जाएगा आपका 392, और यहाँ पर कितना आपको 56 है, तो ये आ जाएगा आपका कितना 7 से क्या हो जाता है, आपको डिविजिबल हो जाता है। मतलब 56 से आपका क्या है डिविजिबल है, तो ये आंसर नहीं होगा। 23 से भी आपका ये क्या आपको डिविजिबल है, 391 आपका 23 से क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन भी नहीं है।
तो 13 अगर हम लोग देखते हैं तो 13 से ये दोनों में से कोई भी डिविजिबल नहीं है। अब जब डी पे आ जाते हैं हम लोग, 17 पे आ जाते हैं, 17 से आपका 391 क्या हो जाएगा, आपका डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो डी से भी डिविजिबल है, ए और बी से तो है, सी से आपका डिविजिबल नहीं है, 13 से डिविजिबल दोनों में से कोई अंक नहीं है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, यहाँ से करेक्ट हो जाना चाहिए। यही चीज हमसे पूछा जा रहा था, इनमें से किससे डिविजिबल नहीं है, तो 13 से वो हमारा अंक क्या आपको डिविजिबल नहीं है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है और ये काफ़ी अच्छा सवाल है, ध्यान समझिएगा, इस वीडियो का अंतिम सवाल है ये। मिस्टर चालू while traveling by Fairy Queen has traveled the distance 1 kilometer more than the fare he paid per kilometer. Initially he had a total amount of 350 in his wallet. Now he is only left with a minimum sum of, if all the distance traveled by him it is in integers. ठीक है, देखिए मिस्टर चालू फेरी क्वीन से चल रहे हैं। ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर मोर देन द फेयर ही पेड, जितना वो फेयर पेड करते हैं ना उससे 1 किलोमीटर वो ज़्यादा चले। ठीक है, उससे 1 किलोमीटर ज़्यादा चले। अब उनके पास शुरुआती में मतलब इनिशियली कितना, आपको 350 रुपये उनके वॉलेट में है। ठीक है, अब उन्होंने उसे दे दिया और उनके पास मिनिमम रुपीज़ कुछ बच गया। ठीक है, मिनिमम सम कुछ कुछ उनके पास बचा हुआ है। अब क्या बोला कि जितना भी डिस्टेंस उसने कवर किया ना, सब क्या आपको इंटीजर्स में, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं है आपका, किस में, आपको इंटीजर्स में। ठीक है, अब देखो एक बात यहाँ पे ध्यान देना कि क्या बोला कि फेरी क्वीन हैज ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस 1 किलोमीटर मोर देन द फेयर ही पेड, जितना वो पे देते हैं ना उससे 1 किलोमीटर क्या हुआ आपको ज़्यादा चला, उससे 1 किलोमीटर क्या किया आपको ज़्यादा चला। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान समझना, जैसे अगर सपोज करो वो उन्होंने 1 किलोमीटर चला है। ठीक है, तो उनसे 1 किलोमीटर क्या बोल रहा है आपको ज़्यादा चला है। ठीक है, जितना वो पेड किया, मतलब ए अगर पेड किया है उसने, तो ए प्लस 1 किलोमीटर क्या हुआ चला है। ठीक है, अब इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा आपको कितना होगा, आपको 350 के क्या बोल रहा है कम होगा, क्योंकि उसके पास कुछ बचा है। ठीक है, जितने उसके वॉलेट में था उससे कुछ उसको बचा है, या तो उसके बराबर हो सकता है या फिर क्या हो सकता है आपको उतना ही हो सकता है। ठीक है, उससे कम हो सकता है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे 350 को, अब हमें ये क्या है यहाँ पे बताना है कितना बचा है। ठीक है, कितना सम बचा है। ठीक है, अब देखो 350 जो वो क्या आपको a इंटू ए प्लस वन का मल्टीपल है। अब 350 को अगर हम लोग तोड़ते हैं 350 को, तो ये कितना लिख सकते हैं हम लोग, 7 इंटू 5। ठीक है, और 5 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, लिखा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। ठीक है, अब देखो एक चीज़ यहाँ पे समझो ध्यान से कि इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 इंटू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 25 लिख सकते हैं। ठीक है, 7 दूनी 14 और क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको 25 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है कि अब हम लोग क्या करना है, हमको 350 के करीब जाना है। ठीक है, यहाँ पर तो आ गया हमको 14 इंटू 25। ठीक है, सबसे कम एक मिनिमम अमाउंट हमको मिल गया, तो 350 के हम लोग क्या करना, करीब जाना, तो यहाँ पर क्या करेंगे 15। अब 15 के बाद हमें क्या लेना पड़ेगा, 16 ही लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि a इंटू क्या आपको a+1 है, तो एक ज़्यादा हमको लेना पड़ेगा। तो 15 इंटू 16 करोगे तो 16×5 = 80 और एक 16 कितना हो जाएगा आपका 240। अभी भी उसके पास क्या है, मिनिमम अमाउंट बोला जा रहा है, अभी भी उसके अगर 240 अगर उसको टोटल पैसा लग रहा है, 240 अगर यहाँ से माइनस करो तो कितना हो जाएगा 110, तो 110 मिनिमम अमाउंट नहीं है। तो हम लोग धीरे धीरे क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं, 16 ले लिया और यहाँ पर क्या ले लिया हम लोगों ने, 17 ले लिया। ठीक है, एक ज़्यादा हमें लेना, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 272 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से फिर से आगे बढ़ते, 17 ले लिया और 18 ले लिया, 17 और 18 लेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 306 आ जाएगा। फिर इसके बाद फिर से आगे बढ़ते तो ये हो जाएगा 18 और ये कितना हो जाएगा आपको 19। दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 342। ठीक है, तो हम लोग आ गए 350 के करीब। ठीक है, 342। अब इसके बाद अगर हम लोग बढ़ते हैं 20 और 21 चले जाते हैं, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 400 से पार हो जाएगा, जो कि हमारा सही नहीं रहेगा। तो सही आंसर कितना होना चाहिए हमारा, 18 इंटू 19 होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा 18 इंटू 19, a+1 a, और ये क्या हो जाएगा आपका a+1 हो जाएगा। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है आपका 342। ठीक है, और टोटल उसके बाद वॉलेट में कितने पैसे, 350 माइनस किया तो कितना आ गया यहाँ पे 8 रुपये। मतलब उसके पास जो मिनिमम पैसा बचा है वो कितना बचा है, आपको 8 रुपये बचा है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए इस सवाल को। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।